समथिंग इन बिटवीन के 57 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कोरोना की दवा खोजने के जोर शोर से किए गए दावे पर महज कुछ घंटों पर ग्रहण लग गया। मंगलवार को दोपहर 1 बजे बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने इस आशय का दावा किया, मगर चंद घंटों बाद ही आयुष मंत्रालय ने पहले इसके विज्ञापन और फिर इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। मंत्रालय का कहना है कि बिना वैज्ञानिक जांच के वह ना तो इस दावे को स्वीकार करेगी और ना ही इसे बेचने की इजाजत ही देगी। ऐसे में सवाल है कि बाबा रामदेव से कहां चूक हो गई? यह वाकई चूक थी या फिर जानबूझकर और सोची समझी रणनीति के तहत किया गया दावा? फिर सरकार ने अचानक उस कोरोनिल दवा के विज्ञापन और बिक्री पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया? इस पूरे मामले में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और खुद बाबा रामदेव के संदेह के घेरे में आना स्वाभाविक है, क्योंकि इस दवा के बारे में ना तो सरकार को कोई जानकारी थी और ना ही भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को। आयुष मंत्री श्रीपद नायक कहते हैं कि सरकार ने कोरोनिल के विज्ञापन और बिक्री दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इस दवा का अभी वैज्ञानिक परीक्षण नहीं हुआ है। नायक ने यह भी कहा कि इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना का इलाज ढूंढने का दावा नहीं करना चाहिए था। प्रोटोकॉल के तहत इसके लिए सरकार से अनुमति लेनी जरूरी थी। अब सरकार का टास्क फोर्स इस दावे का अध्ययन कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को इससे जुड़ी प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी? क्या उन्हें पता नहीं था कि कानून दवा बनाने का लाइसेंस देता है, दावा करने का नहीं? जाहिर तौर पर कंपनी को इसकी जानकारी रही होगी। तो फिर क्या यह सारा कुछ आपदा को अवसर में बदलने की रणनीति के तहत किया गया? अगर कोरोनिल दवा परीक्षण में खरा नहीं उतरी तो जाहिर तौर पर यह माना जाएगा कि पतंजलि ने कोरोना के कारण पूरे देश में फैले भय का अपने व्यवसायिक हित पूरा करने के लिए भ्रामक दावा किया। अब बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की माने तो उनका कहना है कि यह दवा परीक्षण में 100% खरी उतरी है। बालकृष्ण का कहना है कि इस दवा का क्लिनिकल स्टडी और क्लिनिकल ट्रायल दोनों हुआ है। पतंजलि ने जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की सहायता से परीक्षण किया है। दोनों ही परीक्षण में कोरोना के मरीज 100% ठीक हुए। पतंजलि के समर्थकों का आरोप है कि एलोपैथी लॉबी के दबाव में इस दवा के विज्ञापन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। मगर यहां सवाल दूसरा है। अगर वाकई यह दवा कोरोना को खत्म करने के मामले में कारगर है तो पतंजलि ने इसके लिए जरूरी प्रक्रिया को क्यों नहीं अपनाया? इस समय पूरी दुनिया में इस महामारी का इलाज ढूंढने में अफरा तफरी मची है। दुनिया की निगाहें इससे जुड़े रिसर्च कार्यों पर लगी हुई हैं। पूरी दुनिया किसी टीके के आविष्कार की राह देख रही है। ऐसे में पतंजलि के सामने तो पूरी दुनिया में आयुर्वेद का डंका बजवाने का अवसर था। फिर उन्होंने इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे कर दी? जहां तक सरकार की इस मामले में सक्रियता का सवाल है तो इसमें आश्चर्य करने जैसी कोई बात नहीं है। यह मामला सीधे सीधे देश की छवि से जुड़ा हुआ था। अगर सरकार पूरे मामले में चुप रहती तो दुनिया को संदेश जाता कि भारत ने सचमुच कोरोना की काट ढूंढ ली है। जाहिर तौर पर इस दवा की दुनिया भर से मांग शुरू होती। ऐसे में अगर यह दवा परीक्षण में फेल हो जाती तो देश की छवि का क्या होता? जाहिर तौर पर इन्हीं पहलुओं का ध्यान रखते हुए सरकार ने पतंजलि के दावे के महज कुछ घंटों बाद ही इसके विज्ञापन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। हमें यहां ध्यान देने की जरूरत है कि कोरोना के इलाज के मामले में अब तक कोई दवा सामने नहीं आई है। इस खतरनाक वायरस से बचने के लिए डॉक्टर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं।
एलोपैथ की जिन दवाओं को आजमाया जा रहा है उसके बारे में ये दावा नहीं किया जा रहा है कि इससे कोरोना को खत्म किया जा सकता है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि इन दवाओं से वायरस के असर को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बीच इस वायरस को खत्म करने वाली दवा का इजाद करने के दावे के महत्व को समझा जा सकता है। कोरोना की एक अदद दवा के लिए दुनिया में कैसी मारामारी मची है, इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत को दी गई धमकी भी देखा समझा जा सकता है। सभी को याद होगा कि भारत से हाइड्रो ऑक्सीक्लोरोक्विन हासिल करने के लिए ट्रंप किस स्तर पर उतर आए थे, वह भी तब जब हाइड्रो ऑक्सीक्लोरोक्विन को महज कोरोना वायरस को खत्म करने वाली दवा नहीं बल्कि इसका असर कम करने वाली दवा के रूप में देखा जा रहा था। इस पूरे मामले को एलोपैथ बनाम भारतीय चिकित्सा पद्धति के बीच जंग के रूप में देखना बिल्कुल फिजूल है। इन दोनों पद्धतियों में सबसे बड़ा अंतर विश्वसनीयता का है। एलोपैथ सार्वजनिक रूप से अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है, वह बताता है कि वह किन बीमारियों को दुरुस्त कर सकता है और किन बीमारियों को नहीं। इसके उलट भारतीय चिकित्सा पद्धति विश्वसनीयता के संकट से जूझ रही है। इस पद्धति को अपनाने वाले चिकित्सक किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा करते हैं। बड़ी मुश्किल यह है कि जहां एलोपैथ में अलग अलग अंगों बीमारियों की विशेषज्ञता वाली अलग अलग पढ़ाई और डॉक्टर हैं, वहीं भारतीय चिकित्सा पद्धति में न्यूनतम स्तर पर ही कहीं ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। चाहे शोध का मामला हो या विश्वसनीयता का, दोनों ही मोर्चे पर भारतीय चिकित्सा पद्धति एलोपैथ के आसपास भी नहीं ठहरती। ऐसे में दूसरी पद्धति पर हमला बोलने से पहले भारतीय चिकित्सा पद्धति के पक्ष में तर्क देने वालों को इन कमजोरियों की ओर ध्यान देना चाहिए। जहां तक कोरोनिल दवा के विज्ञापन और बिक्री पर सरकार की ओर से लगाई गई रोक का सवाल है, तो इस फैसले का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि सवाल देश और भारतीय चिकित्सा पद्धति की छवि का है। अगर वाकई पतंजलि ने कोरोना का इलाज ढूंढ लिया है तो उसे धैर्य रखना चाहिए। पूरी विश्वसनीयता और सभी तरह के परीक्षणों में खरा उतरने के बाद अगर यह दवा बाजार में आई तो दुनिया भर में आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धति की धूम मचेगी। इसके उलट बिना ठोस परीक्षण के महज दावों के आधार पर अगर इस दवा को बाजार में उतार दिया गया तो पतंजलि तात्कालिक आर्थिक लाभ तो हासिल कर सकती है, मगर इसकी कीमत उस भारतीय चिकित्सा पद्धति की विश्वसनीयता को चुकानी होगी जो पहले से ही हिचकोले खा रही है। नमस्कार।